चलिए दोस्तों, ये प्रश्नावली 5.2 का हम 8वां नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। एक एपी में 50 पद है। कहने का मतलब एक एपी है, उसमें 50 गो पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे ए हल। ठीक है, तो यहाँ पे बोला तीसरा पद, तो A3 बराबर क्या लिखेंगे हम 12। ठीक है, तो a प्लस 2d बराबर क्या हो जाएगा 12। समीकरण इसको हम 1 कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे आगे। बोला अंतिम पद, तो कहने का मतलब यहाँ पे बोल रहा है ना एपी का 50 पद, तो एपी का 50वां पद कितना है 106 है। ठीक है, तो a प्लस 49d, ठीक है, बराबर 106। समीकरण इसको 2 मान लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे आगे देखेंगे। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो A29 के हम लिए यहाँ पे लिखेंगे A29 बराबर A प्लस 28D। ठीक है, अब हमें A और D का मान निकालना है। तो जब A और D का मान निकालना है तो देखिए यहाँ पे A बरोबर है, तो हम सीधा क्या करेंगे समीकरण को घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है, तो पहला समीकरण है a प्लस 2d बराबर 12। दूसरा समीकरण ये है a प्लस 49d बराबर 106। ठीक है, उसके बाद जब समीकरण इस तरह आ गया तो देखिए a किस चीज में है प्लस में, तो ये हो गया माइनस में, और ये किस चीज में है प्लस में, तो ये भी माइनस में, ये प्लस में तो माइनस में। ठीक है, जब हम समीकरण को घटाते हैं तो नीचे का मान चेंज होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कट गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 49d माइनस में है और 2d प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 47d। ठीक है, बराबर देखिए 106 किस चीज में है माइनस में और ये प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा 94। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो d बराबर 94 बाई कितना हो जाएगा 47, और 47 दूना होता है 94। ठीक है, यानी कि d बराबर कितना आ गया 2, और ये d का मान जब आ गया तो हम d का मान समीकरण हम 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो पहला समीकरण क्या है a प्लस 2d बराबर 12। ठीक है, देखिए a का a लिखेंगे, प्लस है तो प्लस कर दिए, 2 गुने d का मान 2 है तो 2 कर दिए, बराबर कितना करेंगे हम 12 कर दिए। ठीक है, देखिए a का a कर दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए, 2 में 2 से गुना किए तो 4 हो गया, बराबर क्या करेंगे 12 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए a का a बराबर है तो बराबर कर दिए, ये 4 को उस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो 12 ये किसी में प्लस में, तो हम कर दिए माइनस में 4। ठीक है, अब यहाँ पे d बराबर a बराबर 12 में से 4 गया तो 8, a का मान आ गया। ठीक है, और d का मान यहाँ पे आ गया, दोनों का मान आ गया तो हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो देखिए a 29 का हम 29 लिख दिए, बराबर a का मान है 8 तो 8 कर दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए, 28 गुने d का मान 2 है तो 2 कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे A29 का A29 लिख दिए। ठीक, बराबर 8 कर दिए, प्लस कर दिए, 28 में जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 56। ठीक है, उसके बाद A29 बराबर जब 56 को और 8 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64। ठीक है, तो यही आंसर आ गया। ठीक है, हमें A29 का मान ही निकालना था। ठीक है, तो A29 का मान कितना आया 64। तो हम नीचे लिखेंगे, इसलिए AP का
29वां पद, ठीक है, 64 होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।